नमस्कार। वेलकम इन टीआईजी। आज निफ्टी एनालिसिस में बैंक निफ्टी पहले देख लेते कि इंट्राडे में किस तरह से एसएमसी वर्क किया है, और एसएमसी का हम डेली अभी एनालिसिस करेंगे एसएमसी के कंसेप्ट्स के थ्रू, ताकि और आपको क्लैरिटी मिले। और एसएमसी पहले बता दूं मैं, एसएमसी बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एसएमसी बैच में अगर एडमिशन करना है, इसमें कोई हम फीस चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है। तो फर्दर डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, यू कैन ज्वाइन एंड देन वहाँ पे आप डीएम करो, डायरेक्ट मैसेज करो, तो आपको एडमिशन के लिए आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई चार्जेस नहीं ले रहे हम, तो आप उसके रिगार्डिंग फर्दर कोई क्वेश्चन है कुछ तो आप पूछ सकते हो डायरेक्ट मैसेज करके। ओके, तो स्टार्टिंग में देख लेते हैं मॉर्निंग में क्या हुआ। एक बड़ा कैंडल यहाँ पे फॉर्म किया है। फॉर्म करने के बाद में यहाँ पे पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंट्राडे पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड में क्लोज किया। अब कल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो एक ऑर्डर फ्लो आपका यहाँ पे क्रिएट होता है। दिस इज़ द बुलिश साइड में यहाँ पे मार्केट फ्लो किया एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो इस जोन में हमें कभी भी सेलिंग प्रेशर देखना है इस वाले एरिया में। अगर यहाँ पे प्योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक देखोगे यहाँ पे, तो इस कैंडल का अगर आप हाई एंड लो मार्क करोगे तो ये आपको यहाँ पे विद इम्बैलेंस भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिलेगा, सिंपली यहाँ से आपको शॉर्ट करना था। और यहाँ पे देखो एक कैंडल स्टिक फॉर्मेशन भी हो रहा है, प्रो गैप डाउन कैंडल, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट एंट्री होगा यहाँ पे, और इस साइड में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। थोड़ा सा ऊपर रखा करो कभी भी एसएमसी, क्योंकि ट्रैप करके नीचे की साइड में जाता है बहुत बार। तो ये आपका टोटल फर्स्ट ट्रेड था, यहाँ से आप ट्राई कर सकते थे। इसके बाद में क्या हुआ, अगेन अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, ठीक है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आगे का अगर देखना है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बाद आपका ये पहला ट्रेड हुआ। इसके बाद में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो यहाँ पे है इस एरिया में। तो इस एरिया में अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको आगे जाके ट्रेड करने को मिलेगा, ठीक है। अभी देखेंगे इसमें क्या फ्लॉलेस है, क्यों नहीं चला, और क्या सारी चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। जब भी मार्केट देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में ऑर्डर फ्लो में आने के बाद अगर लोअर लोज क्रिएट नहीं करता, यहाँ पे मार्केट जो है फॉल नहीं करता है, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज़ इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये देखो पूरा फॉल हुआ यहाँ पे, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट ने, इस एरिया में मार्केट ने रिवर्सल लिया एंड देन फर्दर लो के नीचे न्यू लो क्रिएट किया, नेक्स्ट लो क्रिएट किया। बट इस लो को देखो अभी यहाँ पे कोई भी ब्रेक करता हुआ दिख नहीं रहा है। मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता हुआ क्लियर एक कोई इंडिकेशन नहीं है। बट इस इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो यहाँ पे कि ऊपर साइड में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर, बाइंग साइड आ रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे बाइंग साइड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस इम्बैलेंस से आपको ट्रेड देखने को मिलेंगे, ये वाला आप छोटा छोटा फॉल देख सकते हो। और उसी रिगार्डिंग आप एनालाइज कर सकते हो कि कोई भी अगर यहाँ पे आपका इम्बैलेंस हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक हो, ठीक है। तो जैसे कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से मार्केट न्यू लो क्रिएट नहीं कर पा रहा है। अगर यहाँ पे फॉल होता तो यहाँ पे न्यू लो क्रिएट करता, फिर ऊपर जाता, फिर न्यू लो क्रिएट करता। तो यहाँ पे ये विजिबल नहीं है। इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट अपर साइड में ज़्यादा मूव कर रहा है। तो इस बेसिस पे आपको अगर ये ट्रेड लेना है तो यू कैन गो विद दैट, बट ये आपका टारगेट जो है लो साइड मत रखो, ठीक है। तो इतना छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। अगर यहाँ पे आप ट्रेड भी उठा रहे हो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, अगर आप ट्रेड भी बना रहे हो, नो इशू, आप यहाँ पे फटाफट निकल जाओ रिवर्सल में या फिर ब्रेक वन में निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद में मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल मार्केट ने इस रेंज का अप साइड में ब्रेकिंग क्लोज किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12:07 वाले कैंडल ने ऊपर साइड में क्लोज किया। तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर है। चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। तो इसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, इसको बोलते हैं हम निगेटिव ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये जैसे ये रेंज है, रेंज का अगर ब्रेकआउट ऊपर साइड होता है, देखो इस वाले एरिया में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और इस साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, तो हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेके निगेटिव वाला कंटिन्यू करते हैं। बट अभी यहाँ पे क्या हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर निगेटिव सिचुएशन में है एंड एक साइडवेज जाने के बाद में मार्केट ने ऊपर के साइड में व्यू लिया है। इस बार हमें क्या करना है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में निगेटिव ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये जो व्हाइट कैंडल है, निगेटिव ऑर्डर ब्लॉक हमें प्लेस करना है यहाँ पे, और इसी बेसिस पे हमें और एक ट्रेड मिलेगा। एक बार मैं यहाँ पे क्लियर कर लूँ, थोड़ा आपको और अच्छे से देखने को मिलेगा ये वाला कंडीशन। अगर मैं इसको क्लियर करूँ तो ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो इस कैंडल को मैंने ये ग्रीन वाला जो जोन है मैंने मार्क किया है, और जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हम ये प्लेस करेंगे, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया पे एंट्री बनाएंगे, इस एरिया पे एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये कैंडल और ये दो कैंडल ने आपको एंट्री दिया एंड इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है, और इसका टारगेट जो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर आप 1:2, 3 इस तरह से आप टारगेट
ले सकते हो। अगेन देखो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इज कंटिन्यूस ट्रेंड सेटअप होता है। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है आपका लास्ट वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे पिन पॉइंट आपको डाउन साइड में देखने को मिला। यहाँ पे हाफ अगर आप लगाओगे तो ये वाला आपको ऑर्डर ब्लॉक फिर से एक ट्रेड देता हुआ दिखेगा। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में टारगेट रखना है, दैट्स इट। तो एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे, अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है तो करो, नो इशू। बट ये वाला सबसे बढ़िया ट्रेड है मेरे हिसाब से। जैसे ही मार्केट यहाँ पे फॉल किया, फॉल करने के बाद में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्लोज किया, क्लोज करने के बाद में एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट फिर से आया। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, थोड़ा सा दूर रखा करो फिर भी, ठीक है। तो इस 1 मिनट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट ने इस एरिया में हमें एंट्री बनाना है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लेना है। तो आपका अगर हम एज्यूम करेंगे तो ये वाला हमारा अगर एक आधा स्टॉप लॉस भी जाता है रिवर्स में तो बाकी के सारे आपके ट्रेड चलेंगे ज़रूर, ठीक है। ये कंटिन्यूएशन ट्रेड स्ट्रैटेजी है, मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया। बिफोर मैंने 2 अपलोड किए हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के 2 वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। एक चेंज ऑफ कैरेक्टर पे है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे है। दोनों जाके देखो, उसमें डिटेल में 2-3 बार, अगर एक बार में समझ नहीं आता तो 2-3 बार आप कैरी फॉरवर्ड करो, देन आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पिन पॉइंट एंट्री दिया इसने एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में यू कैन टेक यूर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगेन यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा फॉल हुआ है। इस पूरे ऑर्डर फ्लो में अगर आप देखोगे तो इसमें आपका एक्सट्रीम वाला कैंडल जो है, निगेटिव कैंडल यही है। तो निगेटिव कैंडल को अगर मैं यहाँ पे पिन बार मार्क करूँ तो यहाँ पे आपको एक एंट्री देखने को मिलेगा। दिस इज निगेटिव फॉल बिफोर द ये। आप यहाँ पे इम्बैलेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इम्बैलेंस वाले कैंडल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये छोटे छोटे एंट्री सेटअप्स आपको बाद में देखने को मिलेंगे, अभी एकदम से आप सारे ट्रेड्स को समझ नहीं पाओगे। जब भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो निगेटिव ऑर्डर ब्लॉक, एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें क्या होती है आपको स्लोली समझ में आएंगे। बट अभी जितना आप समझ सकते हो तो ये 2-3 क्या आप ट्रेड सेटअप उठा सकते हो यहाँ पे, नो इशू। तो ये छोटे छोटे ट्रेड सेटअप्स थे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो निफ्टी में एक बार, बैंक निफ्टी में हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि डेली में चल क्या रहा है पूरे सिचुएशन में। तो डेली में मैं एक बार कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ से अभी हमें थोड़ा सा बुलिश सोचना है, क्यों मैंने ये बोला है मैं बताता हूँ। आज का कैंडल सेटअप देखोगे तो थोड़ा सा क्लियर है इन द निफ्टी में हम जब देखेंगे तब बताऊंगा मैं। बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे प्रो गैप अप कैंडल है, ठीक है। इस जोन के ऊपर मार्केट जैसे ही जाएगा थोड़ा सा अपसाइड में जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे निगेटिव पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, याद रखो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। यहाँ से मार्केट फर्दर इस लो को भी टेस्ट कर सकता है, बट ये अभी हम एज्यूम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जो स्ट्रक्चर है और ये फॉल एग्रेशन देख के हम ट्राई करेंगे एंड देन हम डिसीजन करेंगे कि किस तरह से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारे छोटा छोटा पॉइंट होता है, इसको ध्यान रखना है। तो आज इसलिए मैंने अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पे प्रो गैप अप है तो आपको कुछ दिन के लिए यहाँ पे कम से कम मिनिमम 42,500 तक आपको ये अपसाइड में देखने को मिलेगा व्यू। अभी ये बड़े कैंडल के रेंज के अंदर से मार्केट ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो प्रो गैप अप है तो थोड़ा सा बेहतर होता है। अगर तुरंत यहाँ पे प्रो गैप डाउन या फिर मार्केट डाउन क्लोज करता है तो दिस इज़ निगेटिव, फिर हमें डाउन साइड का सोचना तुरंत है, ठीक है। तो ये छोटा सा व्यू है, तो हम देखेंगे निफ्टी में, देखेंगे निफ्टी 50 में क्या चल रहा है। तो दिस इज़ टोटली एग्रेसिव प्रो गैप अप कैंडल। यहाँ पे आपका एक डायनेमिक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है, 4th एंट्री लॉन्ग यहाँ पे मिलेगा आपको, 4th एंट्री शॉर्ट यहाँ पे मिलेगा। बट उससे पहले यहाँ पे आपको प्रो गैप अप कैंडल मिल रहा है। इस कैंडल का जैसे जोन ब्रेक करेगा तुरंत यहाँ से मार्केट अपवर्ड जाने की कोशिश करेगा। इसी जोन को ये रिजेक्ट कर रहा था इतने दिन से, बट रिजेक्ट कर रहा है, एक अपर हायर हाई हायर लो क्रिएट करके रिजेक्ट कर रहा है, तो ये बुलिश कंडीशन होता है। तो मार्केट अगर अपसाइड में ब्रेक करेगा कल तो हम बुलिश रहेंगे। तो 4th एंट्री आप अगर देखो बुलिश रहोगे तो 18,000 एरिया तक, 18,050 के आसपास आप यहाँ पे रह सकते हो बुलिश। यहाँ पे आपको थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, बट अगर एक बार ये लेवल जाए 18,200 एक बार क्लियर हो जाए तो ये आराम से आपको 18,500 एंड ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मार्केट एक एग्रेसिव पुश करता है तो उसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए बैंक निफ्टी एनालिसिस में। कल से हम एसएमसी पे ही डिस्कस करेंगे इंट्राडे में किस तरह से एंट्रीज बनेंगी, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिले। तो ये सारा आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।